इस तरह का राक्षस इतने महत्वपूर्ण जीवन लीलाओं को समाप्त कर दे और भयभीत रहे, लोग, समाज भयभीत रहे। तो मैं बार बार आप दोनों को सैल्यूट करता हूं, नीलेश ओझा जी को और आशुतोष जी आपको, कि आपने बड़ा हिम्मत का काम किया है। मैं नेपथ्य से काम आप ही के भरोसे कर रहा था। हम आप दोनों के संपर्क में थे, आपसे तो नीलेश ओझा जी से आप ही ने मिलवाया, और उदय सहाय जी भी जो एक आईपीएस अफसर हैं, और उनके वजह से बहुत सारे आईपीएस अफसरों ने मदद की। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया, जुडिशियरी के लोगों ने सहयोग नहीं किया, जो लोग भी पब्लिक डोमेन में जितना गया, क्यूवाइब ने जहां तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ चैनल से तो बहुत उम्मीद थी, आपसे ज्यादा उसी चैनल से उम्मीद थी, क्योंकि उनका बड़ा नेटवर्क था अर्णव गोस्वामी जी का, और खूब लेकर के थे। तो लगा कि अब जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा, पता नहीं, हो सकता है कोई कारण रहा हो, चुप हुए, लेकिन क्यों भाई मसाल को आगे थाम लिया। तब हम लोग निराश नहीं हुए। हम बार बार इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग निराश नहीं हुए। हमारे साथ दो ऐसे छोटे ही सही नेटवर्क से दुनिया के लोगों में पहुंचाने का काम किया कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली हो, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हजारों जीवन लीलाओं का जो सौदागर बैठा हुआ है विभिन्न कोनों में, ऐसे लोगों को, आदित्य ठाकरे को सजा मिलनी चाहिए। और भी इनके सहयोगी हैं जिसका नाम मैं आज नहीं ले रहा हूं, एक साथ कई लोगों का हमला शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सब चेहरा का नायक जो है आदित्य ठाकरे है, इसलिए इसको तो जेल के शिकंजे में जाना चाहिए, और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हमारे इन कारणों से समाज को। आप जब कर रहे थे दिल्ली में वो जनता की अदालत, वो जो कोर्ट था, उस कोर्ट में इतने लोग हिम्मत करके आए और हजारों की संख्या में, और सब लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत ताकत मिली। हम तमाम लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से, क्यूवाइब नेटवर्क के माध्यम से, हम तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ इसलिए हैं कि हम लोग सामाजिक जीवन में मूल्यों के साथ जीने का प्रयास किया है, और उसके साथ हमने काम करने का प्रयास किया है। तो आज ऐसा लगा कि जो व्यक्ति यानी सुशांत सिंह राजपूत हमसे जुड़ा हुआ था छात्र जीवन से, जिसमें इतनी मेधा थी, वो इस तरीके से क्यों गया, क्यों उसकी लीला को समाप्त कर दी गई, और लोगों ने समझा कि चैप्टर खत्म हो जाए। तो ये एक मानक बनेगा, यह मील का पत्थर साबित होगा ऐसे गुंडों को जो राजनीति में हैं और अपने चरित्रहीन मूल्यों के कारण लोगों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, धन और सत्ता के जोर पर। इसको समाप्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, माइलस्टोन साबित होगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी। आपको लगता है कि ये अब ये जन आंदोलन बनेगा, करोड़ों बेटियों की रक्षा के लिए जन आंदोलन बनना चाहिए? अब देखिए, हम लोगों के साथी बार बार कह रहे हैं कि आशुतोष पाठक और नीलेश ओझा तो इतना काम किए हैं। आप लोगों के साथ हम लोगों ने कोरोना में भी काम किया था। कोरोना में भी जो मिथक था, जो भय पैदा किया गया था, उसके खिलाफ ही हम लोग, और आपने डॉक्टर पीटर और ये लंदन के जो थे एक डॉक्टर असीम मल्होत्रा, कार्डियोलॉजी वाले, असीम मल्होत्रा, हाँ, और इस देश के डॉक्टर बनर्जी और तमाम लोगों को आपने इकट्ठा करके जब उसके साइंटिफिक पक्ष को रखा और बड़े बड़े डॉक्टरों ने रखा, तो इसको हमने जन आंदोलन का रूप लिया और बहुत लोग उससे बचे। तो जो दुनिया में एक साजिश चलती है, कभी कभी उसका शिकार हम आम लोग भी हो जाते हैं। तो ये उसी से आप दोनों के प्रति विश्वास पैदा हुआ और
आपके कि आप समय समय पर एक आंदोलन छेड़ते रहते हैं जो आम जन के लिए है। तो यह आम जन का विषय है। अब मैं सिर्फ हमसे संबंध था इसके कारण नहीं, मैं इसको मानता हूं कि इसके आधार पर इस देश की जो परंपरा है, मूल्य है, विचार है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में ये हो रहा है, जहां शिवाजी महाराज, और उनका नाम वो लेते हैं ये लोग, क्यों अपने अपवित्र मुंह से ये उनका नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज ने एक मुस्लिम डायनेस्टी को चुनौती दी और उनके आतंक से लड़ा। तो उस समय जो रानियां, मुगल बादशाह के छत्रप के रानियां जो शिवाजी के सेना के द्वारा कब्जा किया गया, तो ला करके भेंट किया और शिवाजी ने कहा कि ये माता के तुल्य हैं, ये इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कुरान दिया जाए। हमारी परंपरा कितनी उच्च रही है, ऐसे विश्व गुरु नहीं हुए हैं। यही तो ऋषि सत्ताओं ने अपने मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को दुनिया के लिए प्रस्तुत करके सामने रखा है। अब जहां शिवाजी, वहां पर ऐसा राक्षस आदित्य ठाकरे पैदा और शिवाजी का नाम ले, तो ऐसे लोगों को पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहिए। हमारी परंपरा कितनी उच्च है और दिशा उसी महाराष्ट्र में, उसी तिलक के भूमि में और उसी भूमि में जो संघर्ष की, आजादी की लड़ाई से लेकर के मुगलों के अत्याचार के खिलाफ जो लोग लड़ा है, और वहां पर ऐसा अत्याचारी कि वो मुगलों से भी ज्यादा व्यभिचारी निकला, और जिस तरह का कारनामा कर रहा है उस पवित्र भूमि पर, तो इसको पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इसको, चूंकि साक्ष्य हमारे पास इतने हो गए हैं और उन साक्ष्यों को मैं आप लोगों के पास भी देता रहा हूं समय समय पर, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आदित्य ठाकरे और इनके गुंडे एक साथ चक्की पीसेंगे जेल में। इनको कोई नहीं रोक सकता है, और नहीं तो देश व्यापी आंदोलन इसमें होगा। हम पब्लिक डोमेन में इसे ले जाएंगे, आपको एश्योर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को यह जानकर खुशी होगी कि जिस अरुण कुमार ने नेपथ्य में रहते हुए पर्दे के पीछे हम लोगों के साथ लड़ाई लड़ी, खड़े रहे, सबूत जुटाने में बहुत अहम भूमिका अदा की, आज वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे अगर इसमें संलिप्त होंगे, अगर क्या है ही हैं, जो सबूत सारे आ रहे हैं, तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा और उनके व्यभिचार का अंत होकर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।